नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। ये चौथा मैं लेके आया हूँ जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव एवं महाजनपदों के बारे में। तो मित्रों ये एक प्रैक्टिस सेट है, 2 मिनट, एक आध मिनट आप सुन लीजिए मित्रों। इसमें सिर्फ आपको करना यह है कि मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन दिखाऊंगा, आप अपना अनुमान सबसे पहले लगाइए कि कौन सा उत्तर सही है, फिर सही उत्तर पर मैं चला जाऊँगा। वर्णन मित्रों इसमें व्याख्या मैं नहीं पढ़ूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा प्रैक्टिस में। आप सब लोग पढ़ के इस पे आए हैं मित्रों, तो बस आप प्रैक्टिस के लिए मित्रों इस पे आइए। अगर व्याख्या आपको पढ़नी है तो मित्रों पॉज करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन सिर्फ इसमें प्रैक्टिस मित्रों धड़धड़ाते हुए करते रहिए। तो ठीक है, हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बूद्वीप स्वामी कहा गया है? मुद्रा राक्षस, महावंश, इंडिका, भद्रबाहु चरित। तो किस पुस्तक में कहा गया है सकल जम्बूद्वीप का स्वामी? महावंश में। सेकंड, हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष कौन था? वसुबंधु, शीलभद्र, प्रभाकर मित्र या फिर नागार्जुन। तो हर्ष के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष आपका था शीलभद्र। नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 3, नासिक एवं कार्ले की गुफाएं किसके राज्य में स्थित थी? शकों के, शुंगों के, कर्दमकों के या सातवाहनों के। तो नासिक व कार्ले की गुफाएं जिस राज्य में स्थित थी वह था सातवाहनों का राज्य। नेक्स्ट, अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके चिन्हों से के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, महावीर, सिंह, पार्श, हाथी, अरिष्टनेमी, शंख, नेमी, नीलकमल। तो कौन सा सुमेलित नहीं है मित्रों? अनुमान लगाइए। सही उत्तर पे जाते हैं हम लोग। पार्श, हाथी, ये सुमेलित नहीं है। महावीर, सिंह सही है, अरिष्टनेमी, शंख सही है, नेमी, नीलकमल सही है। नेक्स्ट, 5th, मध्य एशिया के दक्षिण भाग में स्थित कौन सा राज्य चतुर्थ शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था? खोतान, यारकंद, कासगर या शानसान। तो मध्य एशिया के दक्षिण भाग में जो राज्य चतुर्थ शती ईस्वी में भारतीय सभ्यता का प्रमुख केंद्र था वह था आपका, देख लेते हैं, खोतान। मध्य एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित खोतान राज्य चतुर्थ शती ईस्वी में भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। 6th, दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था? पांडरंग, भृगवंश, श्रीविजय या मातरम वंश। तो दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम हिंदू राज्य आपका श्रीविजय था। 7th, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। अभिधम्म पिटक में मूलतः उन्हीं विषयों पर चर्चा मिलती है जिन विषयों पर सूत्र पिटक में मिलती है। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन है, या फिर सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। तो कौन सा इसमें से कथन सही नहीं है? अनुमान लगाइए। तो सही उत्तर है आपका सी वाला सही नहीं है, बाकी सारे आपके सही हैं। नेक्स्ट, मित्रों मैं साइलेंट हो जा रहा हूं ताकि आप इसको पढ़ सकें। जैसे नेक्स्ट प्रश्न आएगा हम फिर से पढ़ेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 8, धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के अंतर्गत सम्मिलित हैं धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, स्मृतियों पर टीकाएँ या फिर निबंध ग्रंथ। तो देख लीजिए कौन सा सही है। धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के अंतर्गत सम्मिलित हैं आपके धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, स्मृतियों पर टीकाएँ। क्वेश्चन 9, जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र, कथाकोश प्रकरण, कथाकोश या परिशिष्ट पर्वन। तो सही उत्तर, जैन ग्रंथ से 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र से। 10th, निम्नलिखित गणराज्यों और उनकी राजधानियों को सुमेल करिए। तो ये देखिए सुमेल करने के लिए प्रश्न दिया हुए हैं। गांधार, अंग, सूरसेन, कौशल को सुमेल करना है आपके मथुरा, तक्षशिला, श्रावस्ती और चंपा। तो आप अपना अनुमान पहले लगा लीजिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आते हैं सुमेल के उत्तर पर। तो ये देखिए सुमेल इस तरह से, गांधार, तक्षशिला, अंग, चंपा, सूरसेन, मथुरा, कौशल, श्रावस्ती। ये सही सुमेल था।
नेक्स्ट 11th, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? स्थिविरवाद जैनों का एक संप्रदाय है। निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबद्ध है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। महावीर ने अपने प्रवचन अर्धमागधी में दिए थे। तो सही उत्तर है, जो कथन आपका सही नहीं है वह ए, स्थिरवाद जैन ग्रंथों का एक संप्रदाय है, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन 12, वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ था? 6, 7, 8 या फिर 9? तो सही उत्तर है वज्जी महाजनपद आपके वज्जी 8 गणों का संघ था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को प्रायः एक काल में बनाया गया था। गांधार और अजंता, मथुरा और अमरावती, मथुरा और गांधार, अजंता और अमरावती। तो सही उत्तर इसमें से गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को, किन मूर्तियों को एक काल में बनाया गया था? मथुरा और गांधार को एक ही काल में बनाया गया था। 14th, किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है? अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन या फिर पार्श्व? तो जिस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है वह है नागार्जुन। क्वेश्चन 15, महावीर ने अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ की थी? कुंदग्राम, गया, जिम्बकी ग्राम, वैशाली? तो महावीर ने अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति आपके जिम्बिका ग्राम में की थी। 16th, किस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था? भद्रबाहु, कुडकुंड, स्थूलभद्र या यशोभद्र? तो जिस महान आचार्य द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया था वह थे भद्रबाहु। 17th, महावीर ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर, वैशाली, पावापुरी या राजगृह? तो महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था आपके पावापुरी में। 18th, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन डैश में दिया था? कपिलवस्तु, राजगृह, सांची या सारनाथ? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। 19th, बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा थे? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या इनमें से कोई नहीं? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा हैं आपके, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उत्तर है अजात शत्रु। 20, अभिधम्म पीठिका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया? कभी कभी गड़बड़ हो जाता है मित्रों, कुछ मन में और आता है और कुछ इसी तरह से, कोई बात नहीं। तो सही उत्तर कश्मीर परिषद, राजगृह परिषद, वैशाली या फिर पाटलिपुत्र परिषद। तो अभिधम्म पीठिका को जिस परिषद द्वारा संगठित किया गया था वह था आपका पाटलिपुत्र परिषद। 21, अश्व डैश के कोट में था? अशोक, बिंबिसार, कनिष्क या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? तो सही उत्तर है अशोक, अश्वघोष। पूरा देखिए, प्रश्न में भी सही नहीं था मित्रों, थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। अश्वघोष आपके जिसके दरबार में था वह था कनिष्क। नीचे दी गई घटनाओं को मिलाइए। तो ये बौद्ध परिषद की जो हुई थी संगति वो दिया हुआ है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, और स्थान है वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र और कश्मीर। तो ये मित्रों आप पहले मैच करा लीजिए, फिर सही उत्तर पे हम जाते हैं। आप अपना अनुमान लगा लीजिए। तो सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, डी, मतलब प्रथम बौद्ध परिषद आपकी हुई थी राजगृह में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटलिपुत्र में और चतुर्थ आपकी हुई थी कश्मीर में। क्वेश्चन 23, गौतम बुद्ध का अनुयायी जो उसके अवसान के संदर्भ में कुशीनगर में मौजूद था वह है सारिपुत्र, आनंद, नागसेना या आम्रपाली? तो गौतम बुद्ध का वह अनुयायी जो उनके अवसान के समय कुशीनगर में मौजूद था वह था आनंद। 24, महावीर स्वामी के चतुर्विंद संघ की स्थापना कहाँ की थी? पाटलिपुत्र, पावा, वल्लभी या फिर वैशाली? तो महावीर ने चतुर्विंग संघ की स्थापना जहाँ की थी वह स्थान था पावा। 25, निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? तो ये देख लेते हैं मित्रों, कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? शिशुनाग, खारवेल,
चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो जैन धर्म के संरक्षक थे वो थे आपके खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य। 26 गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तक्षशिला, कौशाम्बी, कुशीनारा या फिर चंपा। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जहाँ प्राप्त किया वह स्थान था कुशीनारा। 27 महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है? प्रज्ञापारमिता, वज्रसूची, अवदान कल्पलता या सुत्त निपात। तो महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ आपका प्रज्ञापारमिता था। 28 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है? ऋग्वेद, श्वेताश्वतर उपनिषद, अथर्ववेद या रामायण। तो जो ग्रंथ वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की पुष्टि करता है वह ग्रंथ है आपका ऋग्वेद। नेक्स्ट 29 आंध्र प्रदेश अवस्थित नागार्जुन कोंडा किसके लिए विख्यात है? तो देख लीजिए, बौद्ध मठ, शैव मंदिर, महापाषाण या फिर गुफा चित्र। तो आंध्र प्रदेश अवस्थित नागार्जुन कोंडा जिसके लिए विख्यात है वह चीज़ है बौद्ध मठ। क्वेश्चन 30 प्रख्यात अजंता गुफाएं कहाँ हैं? विंध्य पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला या शिवालिक पर्वत श्रृंखला। तो प्रख्यात अजंता गुफाएं आपकी पश्चिमी घाट में हैं। क्वेश्चन 31 निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग नहीं है? अविवाहित जीवन, उचित मार्ग, उचित ज्ञान या उचित व्यवहार। तो जो एक जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग नहीं है वह है आपका अविवाहित जीवन। त्रिरत्न के भाग हैं उचित मार्ग, उचित ज्ञान और उचित व्यवहार। 32 निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो अनुमान लगाइए मित्रों, कौन सा एक सही सुमेलित है? भिक्षु, राजा के दान पर जीवन यापन करने वाला, परिव्राजक, घुमक्कड़, गृहस्थ, मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करता या उपासक, नास्तिक। तो सही सुमेलित जो है वो है बी, परिव्राजक, घुमक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनके अनुसार वर्ण एक मानव निर्मित व्यवस्था थी। संघ में प्रवेश के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वर्ण और जाति अप्रासंगिक थे। केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही है और दोनों गलत हैं। तो सही उत्तर आपका सी है, दोनों ही सही हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित मानव निर्मित एक व्यवस्था थी वर्ण, और संघ में प्रवेश के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वर्ण व जाति अप्रासंगिक थे। नेक्स्ट, तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय निम्न में से किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? विक्रमशिला, नालंदा, जगदल या सभी विकल्प सही हैं। तो सही उत्तर इसमें से आपका है तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय जिस विद्यालय को दिया जाता है वो तीनों ही विश्वविद्यालय हैं, विक्रमशिला, नालंदा और जगदल। 35 तृतीय शताब्दी ईस्वी में योगाचार विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? बासव, गोरखनाथ, कुशिक या मैत्रेय। तो तृतीय शताब्दी ईस्वी में विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक आपके मैत्रेय थे। 36 वैभाषिक और सौतांत्रिक किसके प्रमुख संप्रदाय हैं? हीनयान, महायान, वज्रयान या नवयान। तो वैभाषिक और सौतांत्रिक जिसके प्रमुख संप्रदाय हैं वो है हीनयान। 37 निम्न में से कौन बंगाल वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? चैतन्य महाप्रभु, महर्षि अरविंद, गीत गोविंद का रचयिता जयदेव, स्वामी प्रभुपाद। तो सही उत्तर है आपका बी, महर्षि अरविंद आपके बंगाल वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बाकी चैतन्य, जयदेव और प्रभुपाद करते हैं। 38 निम्नांकित में से कौन सा राज्य 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था? गांधार, कलिंग, अस्मक और कंबोज। तो सही उत्तर है जो 16 महाजनपदों में शामिल नहीं था वह है कलिंग, जबकि गांधार, अस्मक और कंबोज
शामिल थे। 39 निम्नांकित में से कौन सा दर्शन जैन धर्म से साम्यता रखता है? न्याय, सांख्य, मीमांसा या वैशेषिक? तो कौन सा दर्शन आपका जैन धर्म से साम्यता रखता है? वह है जो जैन धर्म से साम्यता रखता है सांख्य। 40 भास्कराचार्य की पुत्री कौन थी जिसे भारत में उसकी गणित संबंधी पुस्तक के लिए जाना जाता है? भारती, अपाला, लीलावती या सुषमा? तो भास्कराचार्य की वह पुत्री जिसे भारत में उसकी गणित संबंधी पुस्तक के लिए जाना जाता है वह थी आपकी लीलावती। 41 चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप, अश्वघोष, वसुमित्र या फिर मोगलीपुत्र तिस? तो सही उत्तर क्या होगा? चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष आपके वसुमित्र थे। 42 आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? पूरण कश्यप, पगुथ कच्चायन, मक्खली गोसाल, अजीत केस कंबलिन? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक आपके थे मक्खली गोसाल। 43 बौद्ध काल में उपसंपदा किसे कहते थे? संपत्ति त्याग, गृह प्रवेश, संघ प्रवेश या निर्माण प्राप्ति? तो बौद्ध काल में उपसंपदा आपको कहते थे संघ प्रवेश को। 44 वसुमित्र एवं नागार्जुन किस शासक के दरबार से संबद्ध थे? बिंदुसार, रुद्रदामन, कनिष्क प्रथम या पुष्यमित्र शुंग? तो वसुमित्र एवं नागार्जुन जिस शासक के दरबार में थे वह था कनिष्क प्रथम। 45 कोल्लम संवत का प्रारंभ किस दार्शनिक के सुधारों के समय माना जाता है? रामानुजाचार्य, कबीर, वल्लभाचार्य या फिर शंकराचार्य? तो कोल्लम संवत का प्रारंभ जिस दार्शनिक के सुधारों के समय माना जाता है वह थे शंकराचार्य। 46 जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी, अरिष्टनेमी, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ? जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर आपके जो थे ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। 47 तृतीय बौद्ध महासभा किसके सभापतित्व में हुई थी? अशोक, कनिष्क, मोगलीपुत्र तिस या अश्वघोष? तो तीसरी बौद्ध महासभा जिसके सभापतित्व में हुई थी वह था अशोक। 48 23वें जैन तीर्थंकर निम्न में से किस स्थान से संबंधित थे? श्रावस्ती, कौशाम्बी, वैशाली या फिर वाराणसी? तो 23वें जैन तीर्थंकर जिस स्थान से संबंधित थे वह था वाराणसी। 49 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा जनपद का गणतंत्रवादी राज्य था? अंग, कौशल, वज्जी या मगध? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो जनपद गणतंत्रवादी राज्य था वह था वज्जी। 50 गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? बोधगया, कुशीनगर, कपिलवस्तु, राजगीर? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त किया। नेक्स्ट 16 महाजनपद की सूची निम्नलिखित किसमें उपलब्ध हैं? महाभारत, संयुक्त निकाय, छांदोग्य उपनिषद या अंगुत्तर निकाय में? तो 16 महाजनपदों की सूची आपकी मिलती है अंगुत्तर निकाय में। 52 गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? 10, 9, 8 या फिर 11? तो गंगा घाटी में आपके महाजनपद 10 महाजनपद स्थित थे। 53 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान महाजनपद का सबसे दक्षिणी महाजनपद था? अस्मक, अवंती, चेदी या मत्स्य? तो जो जनपद सबसे दक्षिणी महाजनपद है वो है आपका अस्मक। 54 निम्नलिखित कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? कंबोज, वत्स, अवंती या फिर अस्मक? तो जो जनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था वह था आपका अस्मक। 55 माहिष्मती शहर किस महाजनपद में स्थित था? वत्स, मत्स्य, अवंती या अस्माक? तो माहिष्मती शहर जिस महाजनपद में स्थित था वह था
अवंती। 56 द्वितीय बौद्ध समिति किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक या कनिष्क? तो द्वितीय बौद्ध समिति आपके कालाशोक के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट, बुद्ध का क्या अर्थ है? प्रबुद्ध, शक्तिशाली, प्रतिभा या धार्मिक उपदेशक? तो बुद्ध का अर्थ है प्रबुद्ध। नेक्स्ट, 58 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं पहले सही उत्तर की तरफ बढ़ने से पहले, तो कौन सा आपका सही लग रहा है? पहला, वेनसोंग के वर्णन से हर्षवर्धन काल के इतिहास का पता चलता है। वेनसांग ने नालंदा बौद्ध विहार में अध्ययन किया। फाहियान ने भारत की यात्रा हर्षवर्धन के काल में की। तो तीनों में से कौन सा सही है? तो आपका 1 और 2 सही है, देख लीजिए उत्तर, और तीसरा गलत है। नेक्स्ट, 59 निम्नलिखित में से कौन से किन स्थानों पर माना जाता है कि हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए? तो सही उत्तर के लिए आप देख लीजिए, थानेश्वर, कन्नौज, वल्लभी और प्रयाग। तो सही उत्तर है हर्ष ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन आपके कन्नौज और प्रयाग में किए। 60 आदि शंकराचार्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं चारों कथन। आदि शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। मन में देखते रहिए मित्रों, कौन सा सही है कौन सा गलत है। आदि शंकराचार्य ने वेदों को वास्तविक ज्ञान का मूल स्रोत माना है। आदि शंकराचार्य ने भक्ति को वेदांत परंपरा से जोड़ा। आदि शंकराचार्य का जन्म तमिलनाडु में हुआ। तो जो कथन सही नहीं है वो है जन्म तमिलनाडु नहीं केरल में हुआ, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट, 61 जैन परंपरा के अनुसार जैन दर्शन के 23वें तीर्थंकर थे महावीर, आदिनाथ, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव? तो जैन दर्शन के 23वें तीर्थंकर आपके पार्श्वनाथ थे। 62 सुत्त पिटक के अनुसार, अब ये देखिए 2 कथन हैं और आपको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके छोटा कर देता हूँ और भी। जगत नश्वर तथा सतत परिवर्तनशील है, यह भाव शून्य भी है और इसमें कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। आर कठोर तपस्या तथा आत्म संलग्नता के बीच सामंजस्य के पथ का अनुसरण करते हुए मनुष्य लौकिक दुखों से पार पा सकता है। ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं करता है। दोनों सही है, व्याख्या करता है। ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो सही उत्तर इसमें से आपका है ए, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोनों सही है मित्रों, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 बौद्ध मत तथा जैन मत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहले चारों कथनों को मैं कर देता हूँ, देख लीजिए, अनुमान लगाइए। जाति व्यवस्था के संबंध में दोनों का एक ही दृष्टिकोण है। दोनों ने एक ही साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता की। गौतम बुद्ध तथा महावीर दोनों ही जन्म से क्षत्रिय थे। दोनों ही अहिंसावादी में विश्वास करते थे। तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपका बी सही नहीं है। दोनों ने ही एक साधारण तथा शुद्धतावादी जीवन की पक्षधरता की, बाकी सारे सही हैं। 64 सुमेल करने को दिया है। घटनाओं का उल्लेख है जो बुद्ध के जीवन से जुड़ी हैं तथा सूची 2 में इन घटनाओं से जुड़े प्रतीकों का उल्लेख है। आपको मेल बिठाना है। तो हम लोग देख लीजिए, जन्म, प्रथम उपदेश, परित्याग, निर्वाण और उसके बाद जो प्रतीक हैं कमल, धर्मचक्र, बोधिवृक्ष और अश्व। तो सही उत्तर पे आते हैं मित्रों। जन्म, कमल और सांड से संबंधित, प्रथम उपदेश धर्मचक्र से संबंधित, महापरित्याग अश्व से संबंधित, निर्वाण आपका बोधि वृक्ष से। 65 भारतीय चीनी संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारतीय चीनी संदर्भ में देख लीजिए, पहला, सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी शासक था मेनेंडर। मिलिंद को नागार्जुन ने बौद्ध धर्म से जोड़ा। भारतीय यूनानी शासक बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के शुरू करने वाले पहले शासक थे। मेनांडर ने पहली बार विशुद्ध संस्कृत में लंबा अभिलेख लिखवाया। तो जो सही नहीं है वो है आपका सी।
भारतीय यूनानी शासक बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के शुरू करने वाले पहले शासक थे, ये आपका गलत है, बाकी सारा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? बुद्ध की मूर्ति, अशोक के शिलालेख, महाविभाषा या जातक कथाएं? तो जो बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है वह है अशोक के शिलालेख। 67 कथन फिर से दिया हुआ है मित्रों, जो 2 कथन है मैं छोटा कर देता हूँ ताकि पूरा उत्तर आपके सामने आए। अब ये देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए, क्या यह सही है? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट कर दिए गए। तो देख लेते हैं कौन सा उत्तर आपका सही है। ए, केवल एक सही है और दूसरा आपका गलत है। नेक्स्ट, (68) जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना परिणित हुई। राजगिरी, वल्लभी, उज्जैन और सांची। तो जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना आपके, ये डॉट लगाया हुआ मित्रों आप पढ़ सकते हैं, 4th शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थूल भद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो यहाँ पे दिया नहीं हुआ इसलिए डॉट लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पुराणों में से किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण या कूर्म पुराण? तो जिस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है वह है वायु पुराण। 70 चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? अश्वघोष, वसुमित्र, धर्मरक्षित या पार्श्व? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता आपके वसुमित्र ने की। 71 कौन सा जैन साहित्य मौर्य युग की जानकारी नहीं देता है? परिशिष्ट पर्वन, कथाकोश, बृहत कथाकोश या कल्पसूत्र? तो जो जैन साहित्य मौर्य युग की जानकारी नहीं देता है, अब ये देखिए इसमें भी डॉट लगा के एक्सप्लेन किया हुआ है तो पढ़ लेते हैं। डॉटेड वाले क्वेश्चन मित्रों पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जैन ग्रंथों भद्रबाहु द्वारा कल्पसूत्र और हेमचंद का परिशिष्ट पर्वन, क्षेमेंद्र कृत बृहत कथा मंजरी, सोमदेव कृत कथा सरित सागर से भी चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कुछ प्रारंभिक जानकारी मिलती है। और जैन साहित्य भद्रबाहु चरित व भगवती सूत्र से भी मौर्य काल की जानकारी होती है। तो उत्तर जो आयोग का है वो कल्पसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा नगर निम्नलिखित में से पाली साहित्य से ज्ञात नहीं है? चंपा, राजगिरी, भीटा या फिर श्रावस्ती? तो सही उत्तर है भीटा। ये आपका पाली साहित्य से ज्ञात नहीं है, बाकी चंपा, राजगिरी और श्रावस्ती ज्ञात हैं। 73 किस स्थान से कपिल वस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है? पिपरवा, काशी, देवदह, सालवन? तो जिस स्थान से कपिल वस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है वह स्थान है आपका पिपरवा। 74 सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है या सुमेल करना है। तो देख लीजिए, मौर्य, बुलीय, कलाम और भाग्य, अलकप, पिपलिवन, सुमारगिरी, केशपुत्र को दिया हुआ है। सही उत्तर अपना अनुमान पहले लगा लीजिए मित्रों, फिर मैं सही उत्तर पे आता हूँ। तो सही उत्तर आपका ये है, मौर्य के पिपलिवन, बुली के अलकप, कलाम के केशपुत्र और भग्ग के सुमारगिरी। 75 जैन ग्रंथ को कहा जाता है? जिनवानी, जैनागम, जैन सूत्र या जैन काव्य? तो जैन ग्रंथ को आपके कहा जाता है जैनागम। 76 द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी, उपगुप्त, उपाली या महाकश्यप? तो सही उत्तर है आपका सर्वकामी। ये देख लीजिए चारों बौद्ध संगतियों का, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, और इधर है महाकश्यप, सर्वकामी, मोगलीपुत्तिस, वसुमित्र, और इधर है अकाक जो शासनकाल ऐसे अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक व कनिष्क। 77 शिशुनाग मूलतः संबंधित था
मगध से, काशी से, कौशल से या अवंती से? तो शिशुनाग मूलतः संबंधित था आपके मगध से। 78 सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। दीर्घ निकाय, खुद्दक निकाय, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। और 2 में दिया हुआ है धम्मपद, महापरिनिब्बाण सूत्र, कथावस्तु व खंडक। तो मिलान करिए मित्रों और सही उत्तर को खोजिए। मन में बैठा लीजिए कौन सा सही उत्तर है। तो हम आते हैं सही उत्तर की तरफ। आपका है दीर्घ निकाय, आपका है महापरिनिब्बाण सूत्र, खुद्दक निकाय, धम्मपद, विनय पिटक, खंडक और अभिधम्म पिटक कथा वस्तु। 79 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? तो मतलब जहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन था। कौशल, वज्जी, अवंती या मगध? तो सही उत्तर है आपका वज्जी। बाकी कौशल, अवंती, मगध में राजतंत्रात्मक था, वज्जी में गणतंत्रात्मक। नेक्स्ट 80 निम्नलिखित में से कौन सा कारण छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के उदय के लिए उत्तरदायी नहीं था? चावल की खेती, लौह उपकरणों का प्रयोग, व्यापारिक गतिविधियां या सिंधु में बाढ़? तो जो कारण छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नगरों के लिए उत्तरदायी था वह थे आपके चावल की खेती, लौह उपकरणों का प्रयोग और व्यापारिक गतिविधियां। सिंधु में बाढ़ नहीं था। 81 कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? ब्रह्मजाल सूत्र, महावज्ञ, ललित विस्तार या विनय पिटक? तो जो बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है वह है आपका ललित विस्तार। 82 निम्नलिखित में से किसके साथ धर्म यज्ञ शब्दावली संबंधित है? सांची बौद्ध विहार, नालंदा बौद्ध विहार, सारनाथ बौद्ध विहार या कुशीनगर बौद्ध विहार? तो जिसके साथ धर्म यज्ञ शब्दावली संबंधित है वो है आपका सारनाथ बौद्ध विहार। 83 बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, राजगृह या फिर वैशाली? तो बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की उत्पत्ति आपकी हुई थी वैशाली में। 84 2 वर्ड दिए हुए हैं सेंटेंस, उनको आपको देखना है। पहला, बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय था। दूसरा, बुद्ध बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। तो देख लीजिए कौन सा सही है। सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो सही उत्तर ए है, बौद्ध दर्शन बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का प्रवर्तक था जो बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। 85 भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः किस मृत्तिका पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है? उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र, गैरिक मृदभांड, चित्रित धूसर पात्र या भूरे मटमैले रंग से लिप्त मृतभांड? तो सही उत्तर है आपका भारत में द्वितीय नगरीकरण को सामान्यतः जिस मृत्तिका पात्र परंपरा से संबद्ध किया जाता है वह है उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। 86 बुद्ध के किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? बोधगया, श्रावस्ती, कुशीनगर या फिर सारनाथ? तो सही उत्तर है आपका कुशीनगर में बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। 87 निम्न में से कौन सा एक जनपद गणराज्य था? चेदी, मगध, कौशल या फिर लिच्छवी? तो जो एक जनपद गणराज्य था वह था लिच्छवी। 88 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उच्छेदवाद अनाहिलेशनिज्म ने भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक कौन थे? फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में उच्छेदवाद के भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक कौन थे? चारवाक, अजित केशकम्बलिन, पकुद कात्यायन, पुराण कश्यप? तो सही उत्तर है इसमें या मखलीपुल गोशाल? तो सही उत्तर है आपका बी, अजित केशकम्बलिन भौतिकवादी दर्शन के प्रस्तावक थे। 89 प्राचीन भारत के निम्नलिखित भौतिकवादी दार्शनिक संप्रदायों में से किसने भारत में भौतिकी की नींव रखी? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा? तो प्राचीन भारत के भौतिकवादी दार्शनिक संप्रदायों में से जिसने भारत में भौतिकी की नींव रखी वह था डी, कणाद।
वैशेषिक दर्शन। 90 जैन धर्म की पहले से मौजूद बुनियादी बातों में निम्न में से किसे महावीर द्वारा जोड़ा गया? अहिंसा, आचौर्य, अपरिग्रह, अमृषा। तो देख लीजिए, अहिंसा किसी जीव की हत्या नहीं करना, आचौर्य दूसरों की कोई संपत्ति न लेना, अपरिग्रह खुद की कोई संपत्ति न रखना, अमृषा सत्यवादिता, ब्रह्मचर्य, कौमार्य व्रत। तो जिसे महावीर द्वारा जोड़ा गया वह था ब्रह्मचर्य, कौमार्य व्रत। 91 निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? गांधार, कंबोज, मगध और वत्स। तो किस जनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? वो था गांधार। 92 निम्नलिखित में से किन पुराणों में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया? किन पुराणों में बुद्ध को विष्णु के अवतारों की सूची में सम्मिलित किया गया? अग्नि, भागवत, मत्स्य, वायु। तो सही उत्तर आपका देख लेते हैं मित्रों, सी, मतलब ए, बी और सी, अग्नि, भागवत और मत्स्य। नेक्स्ट, तो मित्रों ये तीर्थंकर और विशिष्ट संज्ञान जो तीर्थंकर के साथ जुड़े हुए हैं उनका दिया हुआ है। आदिनाथ, मल्लीनाथ, महावीर और पार्श्वनाथ। और इधर दिया हुआ है सांड, घड़ा, शेर और सर्प। तो सही उत्तर आप अनुमान लगाइए। हम सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। 93 का ये देख लेते हैं। सही उत्तर इसमें से आपका बी है। तो इधर देख लेते हैं सही उत्तर में आदिनाथ, सांड, मल्लीनाथ, घड़ा या कलश, महावीर, शेर, सिंह, पार्श्वनाथ और सर्प। अजीतनाथ हाथी, अरिष्ट नेमी शंख, नेमिनाथ नीलकमल। 94 स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो चारों कथनों को पहले देख लेते हैं। बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राक बौद्ध काल में थी। जैन धर्मावलंबियों ने भी प्रारंभिक काल में स्मारक के इस रूप का निर्माण किया था। सारनाथ का वर्तमान धम्मेक स्तूप प्राचीनतम स्तूपों में से एक है। तो सही उत्तर उसमें से आपका जो होगा अनुमान लगा लीजिए। सही उत्तर आपका बी, मतलब ए, बी और सी, डी गलत है। ए, बी और सी। नेक्स्ट, धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ ताकि मित्रों आप इसको अगर पॉज करके पढ़ना चाहें तो। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के कितने गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया था? 9, 10, 18 और 36। तो सही उत्तर है आपका 18। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार काशी और कौशल के 18 गणराज्य पूर्वी भारत के शक्तिशाली महासंघ के अंग थे जिन्होंने मगध के राजा अजातशत्रु का विरोध किया। 96 श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तो श्री संप्रदाय आपका जिस धर्म से संबंधित है वो है वैष्णव धर्म। 97 कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? हीनयान, महायान, वज्रयान या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कनिष्क बौद्ध धर्म जिस संप्रदाय का अनुयायी था वो था महायान। 98 प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? भद्रबाहु, गर्दभिल, स्थूलभद्र या देवर्धि गणि? तो सही उत्तर है प्रथम जैन समिति आपके स्थूलभद्र ने आहूत की थी। 99 भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, श्रावस्ती, कुशीनगर या ऋषिपत्तन? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जहाँ दिया था वह है ऋषिपत्तन। 100 भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भगवती धर्म सूत्र जिस धर्म से संबंधित है वो है जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 101
परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और वहाँ उन्होंने 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे कहाँ के थे? कांची, नालंदा, वाराणसी या उज्जैन? तो परमार्थ चीन में 20 वर्षों से अधिक रहे और 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। वे थे आपके उज्जैन के परमार्थ। 102 प्राचीनतम अजंता चित्रकला कहाँ उपलब्ध है? गुफा संख्या 1, 2, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 16, 17, गुफा संख्या 19। तो प्राचीनतम अजंता चित्रकला आपकी गुफा संख्या 9 में उपलब्ध है। नेक्स्ट, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए है और दूसरा कारण है। वक्तव्यों को पढ़ना है मित्रों, तो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये है आपका कथन ए, गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बी या तर्क आर, उन्होंने शाश्वत आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। तो ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो सही उत्तर है बी, ए आर दोनों कथन सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 104 श्रावस्ती में मक्खली गोशाल अधिकांशतः हालाहल की कार्यशाला में ठहरते थे। वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? कुम्हार, बढ़ई, स्वर्णकार या फिर लौहकार? तो श्रावस्ती में मक्खली गोशाल अधिकांशतः हालाहल की कार्यशाला में ठहरते थे और वह महिला जिस समुदाय से संबंधित थी वह थी कुम्हार। नेक्स्ट 105 निम्नलिखित किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई? ऋजुपालिका, निरंजना, गोदावरी या कोशी? तो जिस नदी के तट पर महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई वह था ऋजुपालिका। नेक्स्ट 106 स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? तो स्यादवाद आपका संबंधित है जैन धर्म से। 107 निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? मक्खलीपुत्र गोशाल, पूरन कश्यप, पकुत कात्यायन, अजित केशकम्बलिन? तो महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे मक्खलीपुत्र गोशाल। 108 कौन प्रथम भिक्षुणी थी? माया, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा या फिर रोहिणी? तो प्रथम भिक्षुणी थी आपकी महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट 109 गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? आनंद, मोगलायन, सुभद्र या सारिपुत्र? तो सही उत्तर है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। नेक्स्ट 110 निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वो वर्णविहीन हो जाता है? सिंगालवाद सूत्र, संयुक्त निकाय, सोनदंड सूत्र, अंगुत्तर निकाय? तो जिस ग्रंथ में कहा गया है जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वो वर्णविहीन हो जाता है, वह ग्रंथ है सिंगालवाद सूत्र। 111 जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी संबंधित थे परशुराम से, कृष्ण से, बिंबिसार से, उदयन से? तो जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी आपके संबंधित थे अरिष्टनेमी, बी। 112 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित किस स्थान के रहने वाले थे? अहमदाबाद, बड़ोदरा, बनारस या फिर पावापुरी? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ आपके बनारस के रहने वाले थे। 113 वीर निर्वाण युग किससे संबंधित हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव संप्रदाय या आजीवक? तो वीर निर्वाण युग आपका संबंधित है जैन धर्म से। 114 बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की
कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या फिर कृष्ण? तो सही उत्तर है, बौद्ध मान्यता के अनुसार जिस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं, वह ब्रह्मा थे। 115 दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था? अनुशासन और कठोर जीवन, अहिंसा, पवित्र जीवन या फिर सत्य? तो दिगंबर और श्वेतांबर के मध्य मुख्य विवाद आपका अनुशासन और कठोर जीवन के कारण था। 116 गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था, जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं। मित्रों ये उत्तर आ गया है, इसलिए क्या करें, डायरेक्ट उत्तर आ गया। लुम्बिनी, निगलीवा, पिपरवा, सहेत महत। तो सही उत्तर है, शाक्यों ने स्तूप बनवाया था पिपरवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 117 निम्नलिखित स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यगृह कौन सा था? बेडसा, भाजा, कार्ले या कोदाड़े? स्मारकों में हीनयान कालक्रम का सबसे विस्तृत एवं विकसित चैत्यगृह आपका था कार्ले का। 118 निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? महाजनपद दिया हुआ है और राजधानी दिया हुआ है, तो देख लीजिए, पांचाल, मत्स्य, कौशल, मगध और राजधानियाँ मथुरा, बैराट, श्रावस्ती और गिरिव्रज। तो सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। ए पांचाल आपका मथुरा गलत है, बाकी सारे मत्स्य, बैराट, कौशल, श्रावस्ती, मगध, गिरिव्रज सही है। पांचाल की राजधानी अहिचित्र थी या काम्पिल्य। फिर से सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, दर्शन शास्त्र और समर्थक का। आप देख लीजिए किसको मिलाएंगे, योग, मीमांसा, सांख्य और वैशेषिक हैं। कपिल, पतंजलि, कुमारिल और कणाद। तो सही उत्तर आपका क्या होगा, अनुमान लगा लीजिए मित्रों। तो सही उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। बी मतलब योग का आपका पतंजलि होगा, मीमांसा का कुमारिल होगा, सांख्य का कपिल और वैशेषिक का कणाद, जो इस प्रकार से दिया हुआ है। योग, पतंजलि, मीमांसा, कुमारिल, सांख्य, कपिल, वैशेषिक, कणाद। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? अंड, मेधि, छत्र या अंतराल? तो बौद्ध स्थापत्य कला का जो भाग नहीं है वो है अंतराल। अंड, मेधि और छत्र ये बौद्ध स्थापत्य कला के आपके भाग हैं। 121 आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से भी जाना जाता था? हत्थापलेखड़, एकदंडिक, मागंदिक, तेडंदिक। तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को जिस नाम से जाना जाता था वो अन्य नाम कौन से थे? 1 और 2, हत्थापलेखड़ और एकदंडिक। ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को इन नामों से भी जाना जाता था। 122 जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे? ज्ञात्रिक, मल्ल, लिच्छवी या शाक्य? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जिस जनजाति से थे वो था ज्ञात्रिक जनजाति। 123 नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर। तो देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है। कारण पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करते हैं। तो देख लीजिए कौन सा आपका सही है। ए आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है कि ए आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ए सही है कि आर गलत है। तो सही उत्तर है आपका ए, दोनों ही कथन आपके सही हैं और व्याख्या भी सही है। 123 किसने निम्न वक्तव्य दिया था? भगवापी क्षत्रियो, अहमपि क्षत्रियो, भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय हैं और मैं भी क्षत्रिय हूँ। बिंबिसार, प्रसेनजित, अजातशत्रु, शिशुनाग।
तो यह भगवापी क्षत्रियो अहमपि क्षत्रियो, यह आपका वक्तव्य दिया था अजातशत्रु ने। बौद्ध संस्कृति और जहाँ संपन्न हुए थे उनका एक कूट दिया हुआ है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। स्थान पाटलिपुत्र, वैशाली, कश्मीर और राजगृह। तो देख लीजिए आपके अनुसार कौन सा सही बैठ रहा है। सही उत्तर पे आते हैं। प्रथम राजगृह, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चतुर्थ कश्मीर। 126 बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? अम्भटट सुत्त, महावंश, भद्रसाल जातक या ब्रह्मजाल सुत्त। तो बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख जिस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है वह है आपका ब्रह्मजाल सुत्त। 127 कथन और कारण दिया हुआ है मित्रों फिर से। व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय फलने फूलने लगी। कारण जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़कर व्यापार अपनाया। तो फिर से वही है, AR दोनों सही है और व्याख्या भी सही है कि आपका AR दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है। देख लेते हैं। A सही है, R गलत है, A गलत है, R सही है। तो सही उत्तर है मित्रों आपके दोनों कथन सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये सूची में तीर्थंकरों के नाम दिए हुए हैं और उनके जो स्वरूप थे महावीर, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, मृग, सिंह, सर्प और जल कलश। तो देखिए सही उत्तर की तरफ हम बढ़ते हैं। महावीर सिंह, मल्लीनाथ जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प और शांतिनाथ मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण था? अयोध्या, कौशाम्बी, पद्मावती या फिर पांचाल। तो पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन जहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण था वह था पांचाल। नेक्स्ट 130 महाराज धीराज रामगुप्त ने निम्नलिखित में से किन तीर्थंकरों की प्रतिमा बनवाई? महावीर, पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पदत्त। तो सही उत्तर है महाराज धीराज रामगुप्त ने जिन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई वो थे चंद्रप्रभा और पुष्पदत्त। नेक्स्ट, कायारोहण जिसे लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश का निवास स्थान माना जाता है निम्नांकित में कहाँ था? आपका बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो सही उत्तर है गुजरात। नेक्स्ट 132 निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? आजीवक, बौद्ध, चारवाक या जैन। तो जिस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है वह थे जैन। 133 ओडिशा में उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों को विभिन्न गुफाएं प्रमाणित करती हैं कि उड़ीसा में दीर्घकाल तक जैन धर्म का अस्तित्व था, उड़ीसा में बौद्ध धर्म लोकप्रिय था, उड़ीसा में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का अस्तित्व था, उड़ीसा की प्राचीन कला में अशोक का विशेष योगदान था। तो सही उत्तर आपका है ए। उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं प्रमाणित करती हैं कि उड़ीसा में दीर्घकाल तक जैन धर्म का अस्तित्व था। 134 निम्न में से किसने यह आदेश निकाला कि बुद्ध का स्वागत न करने वालों को 500 करसापण का दंड देना पड़ेगा? मल्लों ने, शाक्यों ने, मगध नरेश अजातशत्रु ने या वत्स नरेश उदयन ने। तो सही उत्तर है जिसने यह आदेश निकाला कि बुद्ध का स्वागत न करने वाले को 500 करसापण का दंड देना पड़ेगा वह थे मल्ल। नेक्स्ट 135 बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती या फिर वैशाली। तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश आपके दिए थे श्रावस्ती में। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना, खेमा, सुजाता या त्रिशला। तो स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी आपकी चंदना। 137
क्षत्रिय वंश होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? अजातशत्रु, चेट्टक, प्रसेनजित या विदुडाभ। तो क्षत्रिय वंश होने के आधार पर जिसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों की हिस्सेदारी में दावा किया था वह थे आपके अजातशत्रु। नेक्स्ट 138 कथन ए और कारण आर देख लेते हैं। वीर शैव संप्रदाय जाति प्रथा तथा ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था। इसके संस्थापक बसव स्वयं ब्राह्मणेतर वर्ग के थे। तो कौन सा सही होगा मित्रों? दोनों सही हैं। व्याख्या है कि दोनों सही है, व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। तो सही उत्तर सी है। ए सही है किंतु आर गलत है। वीरशैव संप्रदाय जाति प्रथा तथा ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था, ये सही है। नेक्स्ट 139 वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूत्र, जातक कथाएं, ललित विस्तार या बुद्ध चरित्र। तो वह ग्रंथ जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है महापरिनिर्वाण सूत्र। 140 भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोधगया, श्रावस्ती, कुशीनगर या ऋषिपत्तन। तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश आपका ऋषिपत्तन में दिया था। 141 भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भगवती सूत्र आपका जिस धर्म से संबंधित है वह है जैन धर्म। 142 शंखलिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं। सॉरी मित्रों, फिर से आंसर आ गया। शंखलिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप से प्राप्त हुए हैं। भरहुत, देउर कुठार, अमरावती, सारनाथ। तो सही उत्तर आपका है भरहुत। नेक्स्ट 143 किस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए? नचना कुठार, खजुराहो, एरण या ओशिया। तो जिस मूर्ति कला में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए वो है नचना कुठार। 144 निम्नलिखित में अजंता के किस गुफा में मरणासन्न राजकुमारी का दृश्य अंकित है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, 10 या फिर 16। तो वो अजंता की गुफा जिसमें मरणासन्न राजकुमारी का दृश्य अंकित है वह है गुफा संख्या 16। नेक्स्ट 145 दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है। तो दशरथ जातक का कहाँ शिल्पांकन प्राप्त हुआ है? नागार्जुनकोंडा, अमरावती, गुम्मी डिडुर्रू या फनीगिरी। अब मित्रों ऐसे शब्दों को कैसे पढ़ा जाए बताइए। गुम्मी डिडुर्रू सही है, पढ़ लेना चाहिए। चलिए, तो दक्षिण भारत में स्थित आपके स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है नागार्जुनकोंडा। 146 प्रथम जैन समिति किसने आहूत की थी? भद्रबाहु, गर्दभिल, स्थूलभद्र या फिर देवर्धि गणी। तो प्रथम जैन समिति आपकी जिसने आहूत की थी वह थे आपके स्थूलभद्र। 147 प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था? थेर, यश, महाकश्यप, मोगलीपुत्तिस या वसुमित्र। तो प्रथम जैन बौद्ध संगीति का अध्यक्ष आपके महाकश्यप थे। 148 बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अंग है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या दीघनिकाय। तो बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद जिस ग्रंथ का अंग है वो है आपका ए सुत्त पिटक। 149 प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? अशोक, मिनांडर, कनिष्क या फिर हर्ष। तो बौद्ध विद्वान अश्वघोष आपके समकालीन थे कनिष्क के। 150 निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? भूखा रहना, दुख भोग, मध्य मार्ग या सही मार्ग। तो बौद्ध धर्म जिसकी हिमायत करता है वह है मध्यम मार्ग। 151 निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है?
नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ या बोधगया। तो जो स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित है वो है नालंदा, सारनाथ, बोधगया, सोमनाथ नहीं है। 152 गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? कपिलवस्तु में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या इलाहाबाद में? तो गौतम बुद्ध पैदा हुए थे आपके लुम्बिनी में। बुद्ध चरित 153 बुद्ध चरित का लेखक कौन था? हरिसेन, अश्वघोष, वसुमित्र या कालिदास? तो बुद्ध चरित के लेखक आपके अश्वघोष थे। 154 चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? अश्वघोष, वसुमित्र, धर्मरक्षित या पार्श? तो चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता आपकी की थी वसुमित्र ने। 155 शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त होती है? कांची, भोजपुर, गुडीमल्लम या खो? तो शिव की प्राचीनतम लिंगोद्भव मूर्ति जिस स्थान से प्राप्त होती है वह है आपका गुडीमल्लम। और लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख मत्स्य पुराण में भी है। मित्रों ये सब जो है व्याख्या आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। रामायण लिखी वाल्मीकि ने, वेदव्यास ने, मनु ने या कौटिल्य ने? तो रामायण लिखा गया है वाल्मीकि द्वारा। नेक्स्ट 157 किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो सही उत्तर है आपकी चौथी में हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ। रामायण के रचयिता अभी हुआ था मित्रों तुलसीदास, वेदव्यास, वाल्मीकि और कालिदास। तो रामायण के रचयिता आपके वाल्मीकि। 159 बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन किस ग्रंथ में है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या जातक कथा? तो बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचन आपका है अभिधम्म पिटक में। 160 द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? सर्वकामी, उपगुप्त, उपाली या महाकश्यप? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आपके अध्यक्ष था सर्वकामी। तो ये देख लीजिए चारों का दिया हुआ है। प्रथम राजगिरी में हुआ महाकश्यप था, द्वितीय वैशाली सर्वकामी, तृतीय पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र तिस्य, चतुर्थ कश्मीर वसुमित्र। महाभाष्य के रचनाकार हैं 161 पाणिनि, कात्यायन, संध्याकर नंदी या पातंजलि? तो महाभाष्य के रचनाकार आपके पातंजलि हैं। 162 पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? पाली, प्राकृत, मराठी या बंगाली? तो सही उत्तर है पूर्व जैन धर्मगुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके जिस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया वह प्राकृत थी। 163 रामायण के रचनाकार मित्रों अभी हो चुका है, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, वाल्मीकि। 164 बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बहुत आसान क्वेश्चन है मित्रों। बनारस, कुशीनगर, सारनाथ या गया? तो बुद्ध को ज्ञान आपका गया में प्राप्त हुआ था। 165 बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति जिन्हें कहा जाता था राजुक, युक्त, अमात्य या धम्म महामात्र? तो बौद्ध प्रसार के लिए अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें आपके धम्म महामात्र कहा जाता था। 166 बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं कहलाता है? जीवक, जातक, विनय पिटक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित हैं वह है जातक। 167 खरोष्टी लिपि का उद्भव किस काल में हुआ? पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन काल या बुद्ध काल? तो खरोष्टी लिपि का उद्भव आपके हुआ बुद्ध काल में। 168 भागवत धर्म का निम्न में से कौन दार्शनिक संप्रदाय था? सांख्य, अद्वैतवाद, मीमांसा, विशिष्टाद्वैत? भागवत धर्म का जो दार्शनिक संप्रदाय था वह था विशिष्टाद्वैत। 169 अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? ऋग्वैदिक काल,
उत्तर वैदिक काल, शंकराचार्य के समय या स्वामी दयानंद के समय। तो अद्वैत काल की अनुभूति जिस काल में हुई थी वह काल था आपका उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 170। फिर से सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, देख लेते। तो मित्रों इसको यही हम मिला लेते हैं, ठीक है। दीघ निकाय आप भी अनुमान लगाइए, महापरिनिब्बाण सूत्र, खुद्दक निकाय धम्मपद, विनय पिटक आपका आ जाएगा खंथक, अभिधर्म पिटक, कथा वस्तु। देख लीजिए सही उत्तर। नेक्स्ट 171, जैन धर्म का ईश्वर के प्रति क्या विचार था? ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में अविश्वास, तीर्थंकरों में विश्वास या फिर देवी देवताओं में विश्वास। तो जैन धर्म का ईश्वर के प्रति आपका जो विचार था वो था ईश्वर में अविश्वास। 172, भागवत धर्म के संस्थापक थे राम, कृष्ण, शंकराचार्य, वेदव्यास। तो भागवत धर्म के संस्थापक आपके थे कृष्ण। 173, निम्नलिखित में से किसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है? महावीर स्वामी, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो जिसे शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है वो गौतम बुद्ध हैं। 174, हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है? नासिक, पीतलखेरा, अजंता, एलोरा। तो हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा आपकी एलोरा है। नेक्स्ट 175, बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे। तो आपके कौन प्रतिपादक था देख लेते हैं, नागार्जुन, अश्वघोष, उपगुप्त या धर्मकीर्ति। तो सही उत्तर है आपका नागार्जुन। तो मित्रों ये आपकी जो बौद्ध, जैन और शैव धर्म के प्रश्न थे ये आपका इस सीरीज़ का पहला ख़त्म होता है मित्रों। इसके बाद सेकेंड एक इसका पार्ट है, उसमें भी 175 प्रश्न हैं। तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। और छोटी बहनों, बड़ी दीदी और भाई लोग से अनुरोध है, सभी लोग भाई इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाते रहिए। और इसके बाद सेकंड सीरीज़ में मित्रों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आप नीचे से प्रश्न मित्रों देखते रहिए, अपने उत्तर का अनुमान जरूर लगाइए, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। और व्याख्या के लिए मित्रों बता दिया हूँ, पॉज करके पढ़ लीजिए। वैसे पढ़ेंगे और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए मित्रों, मेरा तो यही अनुभव रहा है। बाकी आप तो खुद ही समझदार हैं। तो सब्सक्राइब करिए और बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।